दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। मेरा नाम है डॉक्टर पल्लव गोस्वामी। इस चैनल में आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और ये सीरीज़ है हमारे उन ग्रंथों की, हमारे उन पुराणों की और हमारे उन धार्मिक किताबों की जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। तो इसी क्रम में आज हम शुरू कर रहे हैं रामायण, और रामायण के विभिन्न अध्याय हम देखने वाले हैं। और इस पूरी सीरीज़ में आप हमारे साथ बने रहिए, जहाँ पर हम अलग अलग वर्णन करेंगे, अलग अलग चित्रण करेंगे जो अध्यायों के अंदर है। अगर मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी शेयर करूं तो इस पूरे कथाक्रम में हम बात करेंगे अलग अलग स्थितियों की, जहां बाल कांड की हम बात करेंगे, हम बात करेंगे अयोध्या कांड की, हम बात करेंगे अरण्य कांड की, हम बात करेंगे किष्किंधा कांड की, और हम बात करेंगे सुंदर कांड की, हम बात करेंगे लंका कांड की जहां पर युद्ध हुआ था, और हम बात करेंगे उत्तर कांड की। तो ये 7 अलग अलग अध्याय हम डिटेल में विस्तृत रूप से इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और शुरू करेंगे हम अपना पहला अध्याय बालकांड से। एक ऐसा समय जहाँ पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और उनके दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न अपने बाल समय में अयोध्या में और अपने ऋषियों के आश्रम में रहते थे, और किस प्रकार उन्होंने अलग अलग बड़े बड़े काम किए जो उस समय के लिए उनके उम्र और उनकी आयु के अनुसार बहुत बड़े थे। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा को शुरू करने के साथ साथ हम आपसे यह भी रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे यही अपेक्षा रखेंगे कि इस पूरी चर्चा में आप हमारे साथ बने रहेंगे और पूरी सीरीज़ को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, और हमारे धर्म को बढ़ाने के लिए, हमारी आस्थाओं को बढ़ाने के लिए आप भी हमारा सहयोग करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस पूरी सीरीज़ को। आप सबका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं बालकांड से। तो प्रभु श्री राम का नाम लेके शुरू करते हैं हम हमारा पहला अध्याय, जो है बालकांड से संबंधित। इस पूरे अध्याय में हम बात करेंगे कौशल प्रदेश की। कौशल प्रदेश जिसकी स्थापना वैवस्त मनु ने की थी, पवित्र सरयू नदी के तट पर यह स्थित है। यह सुंदर प्रदेश और समृद्ध अयोध्या नगरी इस प्रदेश की राजधानी है। वैवस्त मनु के वंश में अनेक शूरवीर और पराक्रमी हुए। उनके अगर हम नाम लें तो उनमें से एक दशरथ राजा भी रहे, जिनमें राजा दशरथ के वेदों के मर्मज्ञ, धर्म प्राण, दयालु, रणकुशल और प्रजापालक उनका नेतृत्व था, और उनका इस प्रकार का व्यवहार था। उनके राज्य में प्रजा हमेशा कष्ट रहित रहती थी, और किसी भी प्रकार का द्वेष, किसी भी प्रकार का विवाद उस समय में अयोध्या नगरी में नहीं था। एक दिन दर्पण में अपने कृष्ण वर्ण केशों को देखते हुए महाराज दशरथ ने विचार किया कि अब मेरे यौवन के दिनों का अंत निकट है और मैं किसी उत्तराधिकारी की आकांक्षा में हूँ, लेकिन अब तक निसंतान हूँ। तो किस प्रकार मेरा वंश आगे बढ़ेगा, कौन मेरा उत्तराधिकारी होगा? तो इन सारी चर्चाओं को लेकर, इन सारी चिंताओं को लेकर उन्होंने अपने गुरु के सानिध्य में जाकर ये सब बात करी, और एक यज्ञ का विचार किया, जो यज्ञ था पुत्र ज्येष्ठी यज्ञ। इस यज्ञ का उन्होंने संकल्प किया, और कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उन्होंने अपना मंतव्य बताया। गुरु वशिष्ठ ने इस यज्ञ को करने के लिए आज्ञा दी, और सही समय और सही विधान बताने का उनको अनुभव कराया। इस प्रकार युक्ति जानकर गुरु वशिष्ठ जी उनसे बोले, हे राजन, पुत्र ज्येष्ठी यज्ञ करने के लिए अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अतः आप शीघ्र अतिशीघ्र अश्वमेघ यज्ञ करने और उसके लिए सुंदर श्यामकर्ण अश्व छोड़ने की व्यवस्था करें। गुरु वशिष्ठ की मंत्रणा के अनुसार शीघ्र ही महाराज दशरथ ने सरयू नदी के उत्तरी तट पर सुसज्जित एवं मनोरम यज्ञशाला का निर्माण करवाया, तथा मंत्रियों और सेवकों को सारी व्यवस्था करने के लिए आदेश दिया। यह आदेश देने के बाद महाराज दशरथ ने रानीवास में जाकर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, केकई और सुमित्रा को भी यह शुभ समाचार सुनाया, और महाराज के वचनों को सुनकर रानियां प्रसन्न हो गई। और आगे चलते हैं दोस्तों। जब मंत्रीगणों तथा सेवकों ने महाराज की आज्ञा के अनुसार श्यामकर्ण घोड़ा चतुरंगी सेना के साथ छुड़वा दिया, तो महाराज दशरथ ने देश देशांतर के महाराज से मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों एवं वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलाया, और निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जमाता रिंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत
प्रारंभ हुआ और संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ के कारण गूंजने लग गए और संविधा की सुगंध से महकने लग गए। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य, गौ आदि भेंट कर साधारण रूप से विदा किया और यज्ञ की समाप्ति की। इसके बाद राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चरा को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। परिणाम स्वरूप परमपिता परमात्मा की कृपा से तीनों रानियां गर्भ धारण कर पाई और उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। नवम तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में थे। कर्क लग्न का उदय हुआ और महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ जो कि श्याम वर्ण, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अद्भुत सौंदर्यशाली थे। उस शिशु को देखने वाले ठगे से रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी केकई ने एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लग गया और महाराज के चारों पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे और महाराज ने उन्मुक्त हस्त से उन सभी में पुरस्कार और जनधन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण और उपाधियां वितरित की। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया, जिनके नाम रखे गए रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। आयु बढ़ने के साथ साथ रामचंद्र के गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने का गुण विकसित हुआ। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी करने में असाधारण निपुणता प्राप्त हुई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते और चारों भाइयों में भी उनका परस्पर उतना ही प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर जाता था।